आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। केनगढ़ थाना परिसर में विदाई सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। निवर्तमान थाना अध्यक्ष को विदाई, वर्तमान का किया गया अभिनंदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। केनगढ़ थाना परिसर में विदाई सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें निवर्तमान थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा को फूल माला और शॉल देकर विदाई दी गई, तो वर्तमान थाना अध्यक्ष मनीष चंद्र यादव का फूल माला से स्वागत के साथ सम्मान किया गया। इस मौके पर केनगढ़ थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, आमजन एवं पत्रकार बंधु शामिल हुए। इस विदाई सह सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार, डीएसपी सीमा कुमारी, केनगढ़ अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह और विद्युत विभाग के जे श्याम बाबू साहू ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि मुकेश कुमार मिश्रा एक तेज तर्रार पुलिस पदाधिकारी है, जिन्होंने अपने सूझबूझ से इस क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। अब इनको एक और बड़ी जिम्मेदारी पुलिस निरीक्षण की मिली है, जो कि थाना अध्यक्ष के पद से कहीं कठिन है, परंतु ये अपनी कार्य करने की शैली से इसे और बेहतर ढंग से करेंगे। साथ ही उन्होंने वर्तमान थाना अध्यक्ष मनीष चंद्र यादव के बारे में कहा कि मनीष एक अच्छे पदाधिकारी है और मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे वह बखूबी निभाएंगे। वहीं मौके पर डीएसपी सीमा कुमारी ने कहा कि विभाग में तो आना जाना लगा रहता है, परंतु आप जो कार्य करते हैं उसी कार्य पर उस क्षेत्र के लोग आपको याद करते रहेंगे। तो जगह लोगों के दिलों में मुकेश कुमार मिश्रा बनाकर जा रहे हैं, उसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी अब मनीष चंद्र यादव की है। वही इस सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए केनगढ़ मुखिया संघ अध्यक्ष सह कझा के मुखिया राजेश कुमार शाह ने कहा, निवर्तमान थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा जी जनप्रतिनिधियों को हर समय हर परिस्थिति में सहयोग करते थे। जनप्रतिनिधियों की ओर से भी विधि व्यवस्था से लेकर अपराध नियंत्रण में पुलिस को पूर्ण सहयोग मिलता था। जनप्रतिनिधियों से कभी पदाधिकारी वाले रवैया नहीं अपनाते थे, जिससे पुलिस सिंह के अनुसार पुलिस पब्लिक का बहुत ही बेहतर तालमेल था। नव पदस्थापित थाना अध्यक्ष मनीष चंद्र यादव जी से भी सभी जनप्रतिनिधियों को यही अपेक्षा है। इस विदाई सह सम्मान समारोह पर मंच का संचालन मोहम्मद सजना हसन कर रहे थे। इस मौके पर मुखिया बनभाग चुनापुर मोहम्मद अशफाक आलम, मुखिया बिटनौली पश्चिम सुशील कुमार उर्फ बम्बा, मुखिया गणेशपुर अंजनी कुमार, मुखिया जुन्नी कला कुंदर कुमार यादव, मुखिया गोकलपुर नीरज कुमार, मुखिया प्रतिनिधि इरशादपुर नवी, मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार यादव, मोहम्मद इम्तियाज गुल, मोहम्मद शरीयत, पूर्व मुखिया भवेंद्र कुमार उर्फ बबलू महतो, जाप की युवा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अखलाक, जदयू की युवा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद दाऊद, शिशिर मास्टर, इजहार फौजी, मोहम्मद आलम, कुंदन कुमार, आदर्श कुमार उर्फ गोलू आदि उपस्थित थे। सबसे पहले तो हम केनगर के तमाम जनता और जनप्रतिनिधि और मीडिया कर्मी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज दीपावली ऐसे दिन में बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। आज विदाई समारोह सम्मान समारोह था। मनीष नया थाना अध्यक्ष के रूप में ज्वाइन कर रहे हैं और मुकेश जो है सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में ये में जा रहे हैं। तो ये बताता है कि इनकी कार्य प्रणाली कितनी ही अच्छी थी, कितने लोग सम्मिलित हुए और इन लोगों के दोनों का हम उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नव पदस्थापन स्थान के लिए मनीष को और नव पदस्थापन एवं प्रोन्नति के लिए मुकेश मिश्रा को। मुकेश मिश्रा का कार्यकाल मैं शुरू से जानता हूं और मनीष को भी पहले से ही जानता हूं। दोनों का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। जलालगढ़ में भी एसएचओ रहा और यहाँ भी केनगर में भी इसकी कार्य प्रणाली अच्छा थे और तमाम केनगर की जनता जो इस तरह के कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज भी किया और आने का कष्ट किया, उसके लिए तमाम लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। रिस्पेक्टेड एसडीपीओ सर और जितने भी गणमान्य सबको प्रणाम। दोनों ही हमारे हैं, आना जाना लगा रहता है। दो बातें मैं इनको कहूँगी। देखिए, पब्लिक की उम्मीद होती है कि पुलिस अधिकारी को देख के लगता है कि हम सेफ हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी होती है, उसके बाद ही कोई काम होता है। थाने में एफआईआर हो रही है नहीं हो रही है, ये चीज़ें बाद में होती हैं। तो जो एक तो कुर्सी से बहुत लगाव नहीं रखना होता है। कब पोस्टिंग में ट्रांसफर में आपका नाम आ जाएगा तो ना दुख है ना सुख है।
ना बहुत खुशी है ना गम होना चाहिए, और पदोन्नति होती है उसकी खुशी है, उसकी मैं इनको मुकेश जी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और एक नया पद मिलता है तो चुनौतियाँ उतनी ही होती हैं, वो चाहे के नगर के थाना अध्यक्ष हो, चाहे पुलिस अवर निरीक्षक हो, चाहे एसडीपीओ हो, चाहे एसपी ही क्यों ना हो। जब भी कोई नया पद स्थापन होता है तो उसके साथ चुनौतियाँ होती हैं, तो उन चुनौतियों को इस तरह से स्वीकार करिए कि हमसे पहले जो करके गया था उसकी कड़ी में एक कड़ी और जोड़ते हुए अपना नाम थोड़ा सा और ऊपर रख लें। हम चाहते हैं कि सेम करना एक पैटर्न हो जाता है, बदलता वक्त बदलती चीजें मांगता है। तो मुझे उम्मीद है कि मनीष भी उस कड़ी में एक कड़ी जोड़ते हुए अपना नाम लिख के जाएंगे। कहते हैं बहता पानी है, पत्थर खड़ा हो जाए तो मील का भी बन सकता है और बांध भी बन सकता है। तो आपके ऊपर है कि आपको मील का पत्थर बनना है या बांध बन के उस पानी को रोक लेना है। दोनों चीजें अपने पे होती है, काबिलियत अपनी जगह है। और इस डिपार्टमेंट में जितनी जरूरत है कि बदलते वक्त में बदलती पुलिसिंग को देखें, शायद आप लोग देख भी पा रहे होंगे पूर्णिया में अभी नए नए अधिकारी भी आ रहे हैं, नए लोग और नया काम कर रहे हैं, पुरानों का अनुभव और पैना होता जा रहा है। तो वो चीज़ मुझे उम्मीद है कि पब्लिक को पूरा सपोर्ट मिलेगा। और के नगर क्योंकि मैं दमदहा में रही हूँ तो वही कल्चर है लगभग के नगर की, तो यहाँ के लोग प्यार बहुत देते हैं, और अगर काम नहीं करे तो आपको उतार भी बहुत जल्दी देते हैं। तो ये इन दोनों की काबिलियत पे है, एक अगर प्रशंसा लेके जा रहे तो प्रशंसा के पात्र है, और दूसरे के लिए चुनौती है कि उसी प्रशंसा को किस तरह से अपने नाम कर लेना है। दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय डीएसपी मैम और के नगर सभी जनप्रतिनिधि अभी रखो हमारे भाई और स्थानांतरण तो हम लोग का डिपार्टमेंट का ये सब बोले ये तो शुरू से ही है, जब लेकर के आना है और जहाँ है बस अपने नंबर पर स्थापन स्थल पर चले जाना है। अब नई जिम्मेदारी मिली है, उनको हम अपने बड़े पदाधिकारी और गार्जियन स्वरूप एसडीपीओ सर को मानते हैं, शुरू से इनसे दिशा निर्देश लेकर के जो भी नई जवाबदेही जिम्मेदारी है उसको हम जरूर पूरा अच्छा से करेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट यही है, मेरा छोटा भाई ही यहाँ है, जिस तरह से आप हमको प्रेम दिए हैं उससे दुगना ही इनको दिया जाएगा। बाकी जहाँ कुछ कोई त्रुटि कभी कुछ रहेगी तो व्यक्तिगत रूप से आप हमको कहिएगा तो हम इधर कहेंगे और वो पूरा हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बेला का आप लोग उपस्थित हुए। आदरणीय एसडीपीओ साहब, डीएसपी मैम सीमा मैम, सीओ साहब, जे साहब और निवर्तमान मुकेश मिश्रा सर, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ विदाई समारोह में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं वर्ष 2021 में यहाँ पे प्रोबेशनर का मेरा जब मैं इस विभाग को ज्वाइन किया था तो मेरा प्रोबेशनर जब मैंने यहाँ इस विभाग में चलना सीखा था, संयोग से इसी के नगर में मेरा पहला 3 माह यहीं पे मेरा ट्रेनिंग का गुजरा है। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों का यहाँ की जनता का सेवा करने का फिर से मुझे मौका मिला है। मैं आशा करूँगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं आप लोगों की उम्मीदों पर बिल्कुल खड़ा उतरने का अपने तरफ से मैं प्रयास करूँगा। और गलत चीज़ों में तो मैं आप लोगों को मदद नहीं कर पाऊँगा, और सही चीज़ों में 200% हमेशा मैं आपके साथ हूँ। यहीं पे मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ तमाम के नगर की उपस्थित जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया, पूर्व मुखिया और तमाम गणमान्य लोग, उसके साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी जो कि समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो समाज की जागरूकता को बरकरार रखते हैं, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज दीपावली जैसे पर्व में जहां सारे लोगों का घर में काम है और उसके बावजूद आप इतनी संख्या में आके मुकेश मिश्रा जी के विदाई और मनीष जी के स्वागत में आप लोग उपस्थित हुए, इसलिए तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस विभाग में जो कार्य प्रणाली है वो लगातार चेंज होते जाती है, हर 2 साल 3 साल के बाद कार्य प्रणाली चेंज होती है। लेकिन सबसे पहले
ये जो पुलिस फ्रेंड्स का सपना था कि पुलिस और पब्लिक के बीच मित्रता होगी और पुलिस मित्र एक बैच बांटा गया था, वो पटना पे बांटा गया था। डॉक्टर सी अशोक वर्धन जो थे उन्होंने पुलिस के बारे में किताब लिखी, काफी अच्छी किताब भी उनकी। और एसी वर्मा उस समय तत्कालीन आईजी थे और छठ पर्व के अवसर पर उन्होंने पटना में कुछ लोगों को पुलिस बैच बांटा गया, पुलिस मित्र। हमारे पुलिस मैनुअल में ऐसे पहले से भी है कि आप किसी भी व्यक्ति को तत्काल अगर आप अकेले गए हैं और अगर आपको वहां पर हेल्प करने की जरूरत पड़ गई आम पब्लिक को, तो आप आम पब्लिक को हाथ में पट्टा बांधेगा कि मैं आपको तत्काल पुलिस के रूप में, रोल के रूप में चिन्हित करता हूं, आप हमारी मदद करें। और आप बाउंड है पुलिस को मदद करने के लिए भी, ये हमारे मैनुअल में है, अंग्रेज के जमाने से। तो आज निश्चित तौर पर पुलिसिंग जो है अगर जनता के बीच में रहकर नहीं किया जाएगा, जनता के साथ नहीं, जनप्रतिनिधियों के साथ नहीं, जनप्रतिनिधि समाज का आईना है, हम उसको दुश्मन नहीं समझे। कुछ पुलिस वाले जनप्रतिनिधि के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, हम लोग उनको डांटते हैं, नहीं, आप जनप्रतिनिधि से अच्छा व्यवहार रखें। जनप्रतिनिधि आईना है, झूठ सच या जो भी बातें हैं वो समाज की छन के उन्हीं के माध्यम से आपके पास पहुंचेगी। जनता ने उनको जब बनाया है तो ये पंचायती राज जो गांधी जी का सपना था, तो उसको हम लोग मूर्त रूप में साकार करेंगे। तो जो पदाधिकारी इस पर ध्यान देते हैं और जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर काम करते हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं। जैसे मुकेश मिश्रा का टेन्योर सक्सेसफुल रहा, हम इसको यहाँ से नहीं जानते हैं, मैं जलालगढ़ से भी जानता हूँ। आज मुकेश मिश्रा यहाँ पोस्टिंग करते हुए जलालगढ़ में एक फंक्शन था, तो ऐसा संबंध बना पब्लिक के साथ निजी की, उस फंक्शन में भी अटेंड करने के लिए गए। तो ये संबंध प्रगाढ़ अगर आप पुलिसकर्मी बनाइएगा तो आप जनता के बीच जो है आपको बहुत सारी सूचनाएं मिलेगी, बहुत सारे उसमें, ठीक है, निश्चित तौर पर कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ खराब भी लोग होंगे, तो वो तो आप जज कर लीजिएगा। लेकिन आप अगर जनता से नहीं मिलिएगा, जनता की बात या जनप्रतिनिधियों से आप अच्छा आचरण नहीं रखिएगा, तो समाज में आप विधि ना तो विधि व्यवस्था संधारण ठीक से कर सकेगा, ना अपराध नियंत्रण कर सकेगा, जो पुलिस का मुख्य कार्य है। तो उस कार्य को आने वाले थाना अध्यक्ष भी जिस तरह से कार्य प्रणाली इसका भी मधुबनी टीओपी में हमने देखा अच्छा रहा है, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि के नगर का टेन्योर भी इसका अच्छा रहेगा। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पोस्टिंग हुआ, एक दंपति जो हमारे परिचित ही थे, वाइफ हस्बैंड दोनों कार से आ रहे थे, उसको पिस्टल सटा के कार लूट लिया गया और उसका कुछ ऑर्नामेंट फलना चलना गाड़ी लूट लिया गया। अपराधी था, हमको मुकेश पोस्ट किया, हम तुरंत आए और वो हमारा पहला पोस्टिंग था, हम एकदम सीरियस हुए। उसके बाद हम लोगों ने केस को डिटेक्ट किया कि ये जो एक्सीडेंट करके गिरा यही कार उसका है, और उसके बाद वादी को वहां से बुलाया, वादी ने पहचाना कि हाँ यही कार है जो वादी को पूछे। उसके बाद हम बोले मुकेश कैसे होगा, इसने ये नहीं बोला कि सर चला जाए रेड में छापा मारे, सर कर ले, दैट्स क्वालिटी, दैट्स हिज क्वालिटी। ये बोला कि सर कर ले, उसको पकड़ ले। उसके बाद इसने पता लगा लिया मधेपुरा में, जहां पूर्व में थानेदार था वहीं का वो अपराधी था, और उसको वहां से दबोच के लाके हम लोग जेल के सलाखों पर भेज दिए गए। हमारा उसी दिन से बन गया छवि कि मुकेश जो है वो अच्छा है, अफसर है और इसमें कॉम्पिटेंट पदाधिकारी है। एसपी साहब से हम बराबर करते थे, इसलिए कभी भी देखे चंपानगर में भी उस दिन लॉ एंड ऑर्डर हुआ तो हमको पूर्णिया से आने में जो समय लगता तो मुकेश को कहे तुम इमीडिएट बढ़ो हमारे, तो ये तुरंत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर में रहना, या जहां भी कोई ऐसी समस्याएं हुई रोड जाम की, इसका निराकरण ये आम पब्लिक के जन सहयोग से कर लेता था। ये इसकी कैपेसिटी थी। इसके नव पदस्थापन स्थान और नव प्रोन्नति दोनों की हार्दिक बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। पुलिस में एक चीज है कि अभी मुकेश सोच रहा होगा बहुत अच्छा हो गया, हमारा प्रमोशन हो गया, इंस्पेक्टर बन गया, कि साला जंजाल थाना से हमारा प्राण छूटा। ये बात हम भी सोचे थे, ये बात हम भी सोचे इंस्पेक्टर बन जाएगा किसी तरह तो थानेदारी से प्राण छूटेगा। लेकिन वीडियो गेम जब आप खेलते हैं ना, तो वीडियो गेम में होता क्या है कि एक राउंड जीतने के बाद दूसरा राउंड आ जाता है, राउंड सेकंड। तो राउंड सेकंड जो है उस साला उससे भी टफ रहता है। तो ये विलन केस को पता नहीं है कि इसका सेकंड राउंड उससे भी टफ होगा और थर्ड राउंड इतना टफ होगा कहने लायक नहीं होगा। तो ये वीडियो गेम, ये नौकरी। और पुलिस विभाग में तो आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं और नौकरी घर से आप बक्सा और पेटी लेके निकले, उस दिन से सिर्फ स्थानांतरण ही होता है। आपका यहाँ ट्रांसफर, वहां ट्रांसफर, वहां ट्रांसफर, आपका ट्रांसफर होगा और जब सेवानिवृत्त होइएगा तब आप घर को लौटते हैं। ना तो आपको कोई पर्व मिलेगा, होली, दिवाली, दशहरा, कुछ नहीं। आपको सारे हम जिसके बीच भी मनाना है,
तो हम क्यों ना उससे अच्छा संबंध रखें कि हमको ये महसूस ही नहीं हुआ, हमको तो कभी महसूस नहीं हुआ कि हम घर से बाहर हैं। हम उन लोगों के बीच ही पर्व मनाया, होली मनाया, दिवाली मनाया, दशहरा मनाया, सारा पर्व पब्लिक के बीच में मनाया। अगर आप पब्लिक से कॉन्टेक्ट तोड़ेंगे तो उस गैप को क्या होता है देख लीजिए। हमारा एकदम रिसर्च है पुलिस पर, 34-35 साल नौकरी हो गया पुलिस में। जिस तरह मध्य बिहार में अगर आप पब्लिक से कॉन्टेक्ट नहीं रहेंगे तो वहां पर जो विभिन्न तरह का नक्सल है वो गैप को भर देगा, वो पब्लिक को भड़का देगा आपके खिलाफ। रणवीर सेना है, पल्ला 50 तरह का सेना है, भूमि सेना है। तो ये जो असामाजिक तत्व है वो आपके पब्लिक और पुलिस के बीच के गैप को वो भर लेगा और वो आपको पब्लिक से पुलिस का फेस टू फेस या मिलन होने नहीं देगा और आपका ऐसा खाई बना देगा कि वो रक्त युक्त क्रांति के स्थिति में हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि वहाँ नक्सल आंदोलन में मारे जाते हैं, ये होते हैं, हम मरते हैं, उसको मारते हैं। तो ये गैप को खत्म करने के लिए आपको पब्लिक के साथ एकदम रहे, पब्लिक तुरंत इंफॉर्मेशन दे देगी कि सर फलना है, ये दस्ता आया है, वो फलना किया है। तो पब्लिक के अगर पुलिस गैप को अगर मने कि नहीं मने कि सो भरे रहेगा, अगर आपसी सामंजस्य नहीं रहेगा तो उसमें दो तरह हो। तो बोले वहां मध्य बिहार के बारे में, सीमांचल के बारे में होगा। सीमांचल में क्या होगा? सीमांचल में उस तरह की गतिविधि नहीं है, लेकिन इस गैप को दलाल भर लेगा और दलाली की संस्कृति बढ़ जाएगी और जो पब्लिक है उसका शोषण होगा। तो हम क्यों नहीं डायरेक्ट पब्लिक से संपर्क करें? जिस व्यक्ति को थाना में आना है वो डायरेक्ट हम थानादार उससे बात करेंगे तो बीच ओलिया तो नहीं होगा जो उससे ठगा नहीं जाएगा। तो ये दो संस्कृति को कम करने से थानेदार जो है सक्सेसफुल थानेदारी करेगा। और इस अवसर पर विशेष नहीं बोलेंगे, दीपावली का दिन है, सारे लोग हैं, सीमा भी आई है, इसको भी हम धन्यवाद देते हैं। सीओ साहब, जेई साहब आए हैं, जबकि पुलिस विभाग में जेई साहब लोग अगर आ गए तो इससे पता चलता है कि मुकेश की कार्यप्रणाली और पकड़ अच्छी पकड़ थी। मनीष के भी हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चुनौती है कि जहाँ प्रोफेशनल रहे वहाँ अफसर इंचार्ज बने हैं, तो ये आपको उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके अच्छा थानेदारी करना है। पब्लिक से जो रिलेशनशिप है उसको डेवलप करके रखना है, आम लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो। पुलिस का काम ही है कि समाज में विधि व्यवस्था कायम करना और जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा देना, जन जीवन में शांति व्यवस्था कायम रखना, यही पुलिस का मुख्य कर्तव्य है। मैं तमाम लोगों से यह भी करूंगा कि जो नशा का इधर कुछ कारोबार यहाँ पर बढ़ा हुआ है पूर्णिया जिले में पूरे, उस पर हम लोग सख्त और कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें भी आप हम लोग की मदद करें। हम लोग उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और इस तरह के कृत्य करने वाले को हम लोग सलाखों के पीछे पहुंचा के स्पीडी ट्रायल करके सजा दिलाने का काम करेंगे। तो इस पर हम लोग एकदम कृत संकल्पित हैं। किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मेरे किसी थानेदार का अभी तक हाथ नहीं है, इंडल्ज नहीं है। जो हाथ रहा है जिस पर उस पर एसपी साहब के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की गई, आप लोग देखते होंगे अखबार के माध्यम से। तो मैं यही भविष्य में ये भी करूंगा कि किसी भी तरह की इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में हम लोग पुलिस परिवार का योगदान ना रहे, इससे दूर रहे, वंचित रहे। और अब मैं अंत में आपको कहना चाहता हूँ, सुमित्रा नंदन पंत की कविता, ये विदाई समारोह पर एक मैंने थोड़ा सटीक कविता है इसलिए मैं बोल देता हूँ कि यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, रे हास आसुमन आनंद, रे मानव इस जीवन का। तो ये विदाई और तो चलता रहेगा। मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे बीच मंचा से डीएसपी सर, मैम, नव पदावस्थित थानाध्यक्ष मनीष चंद्र जी एवं यहाँ उपस्थित इस सभा में सभी जनप्रतिनिधिगण जो इस विदाई समारोह में हम लोग मुकेश कुमार मिश्रा जी के विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। बहुत ही अच्छा दिन है, दीपावली है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ और साथ ही इतना जरूर कहूँगा कि जिस तरह से थानाध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा जी हम लोग को साथ लेके चले हैं, समाज के साथ में चले।
चाहिए आप जिनको जिनको जो लाए हैं वो दें। ज्यादा हो जाएगा तो पत्रकार सब है ले जाने के लिए। हाँ हाँ हमारे ग्राम रक्षा दल की पूरी टीम आई है और इस टीम के द्वारा सर को सम्मानित किया जाना है, तो प्लीज आइए आप लोग और सर को सम्मानित करिए। सब एक साथ आइए ना, सब एक साथ आइए। नहीं जाइए ताली बजाते रहिएगा ताकि लगे जो हाँ। अच्छा मैं हम लोग उसको रखे इधर इधर थाना की टीम की तरफ से है। आ जाओ लोग सर, तुम लोग भी आ जाओ। बोल रहे हैं तो किसी और किसी का तो देखो सबका फोटो आना चाहिए। आ गया वीडियो है, वीडियो से काट के हम तो स्टिल ले रहे हैं। आओ फलते में कैमरा की तरफ देखिए मैडम। फोटो आना चाहिए। कितने लोग हैं, कहाँ से दिखाई दे मैडम और हमारे निवर्तमान थाना अध्यक्ष महोदय और हमारे यहाँ जो मुकेश बाबू थे वो जा रहे हैं, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और हम कहना चाहेंगे कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और सर जो थे मुकेश बाबू, हम लोगों से उनका तालमेल बहुत अच्छा रहता था। और जब जनप्रतिनिधि और सर लोग अगर मिल के काम करें तो समाज में अवश्य ही शांति व्यवस्थित रहेगी और क्राइम पे भी कंट्रोल किया जाएगा। और नए सर जो आए हुए मनीष बाबू, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।